हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस से। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उन्हें लेकर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। कार्ड नंबर 1 इज टेम्परेंस। ये मुझे एहसास दिला रहा है माफी का। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया है जहां पर इन्होंने आपको ईगो दिखाया, आपने इनको दिखाया, ये लिटरली आपको माफ करना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर अपॉलजी एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी दोनों साथ साथ आ रही हैं। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ही के साथ इस रिश्ते में बैलेंस किया जाए। ये रिश्ता ब्लेस्ड रहा है, इस रिश्ते में अप्रूवल देखा है, इस रिश्ते में आपके पर्सन ने सिमिलर वाइब्रेशन देखी है, इस रिश्ते में आपके पर्सन को आंतरिक शांति मिली है। ठीक है, तो ये इस रिश्ते में मल्टीपल टास्क भी आपके लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, मल्टीपल चीजें जो ये आपके लिए कभी नहीं कर पाए हैं। और ये इस रिश्ते में ना शांति से समझौता भी करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ झगड़ा नहीं करना है, उल्टा इन्हें आपके साथ चीजों को बैलेंस करना है। ये तैयार है इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए। यस, ये हील हो चुके हैं अंदर से और ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में कुछ मिरेकल क्रिएट करने के मूड में भी हैं। जैसे कि इन्हें आपसे बातचीत करनी है तो ये आपको जल्द कॉल या मैसेज कर दें, आपके साथ अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए आगे आए सामने से। ठीक है, ये पर्सन की ये भी एनर्जी है कि ये आपको ना दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपने लाइफ में। अब इनके पास सब कुछ है तो इनको ऐसा लगता है जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं इसके साथ अब अपने रिश्ते को ठीक करता हूँ। पहले मुझे बड़ी परेशानी आई है बट अभी मैं रेडी हूँ। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप भी बैलेंस्ड हो, आपके पास भी सब कुछ है, तो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस किया जाए। यानी कि दोनों के दोनों लोग अब अपनी हीलिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अब इस रिश्ते को ठीक करने वाले हैं। आपके पर्सन को इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग के जरिए कुछ ऐसी चीज़ों को भी क्रिएट करना है जो बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश स्टार्ट, लाइक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लवी डवी काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें कूट कूट के फायर और पैशन, इंटरेस्ट भी भरा हुआ है। ठीक है, और क्या है एंजल्स फीलिंग्स एंड इमोशंस में? आओ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ने ऐसा भी किया है आपके साथ इस रिश्ते में कि आपको ना बहुत हर्ट किया है और खुद को भी हर्ट किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको चोट पहुंचाई, आपको उल्टी सीधी चीजें कही, खुद को भी बहुत तकलीफ दी है और उससे ज्यादा आपके पर्सन को तकलीफ उससे पहले और उसके बाद मिल चुकी है। ठीक है, जब आप इनके लाइफ में नहीं रहे हैं तभी ये हुआ है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दुख झेला है, बट इस पर्सन के साथ मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ है कि हम चीज़ों को कर सकते हैं, साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा होमली वाइब वाला है या वाइब वाली है और मैं भी ऐसा ही हूँ। तो ऐसे लोग जो है वो एक दूसरे को छोड़कर इजीली नहीं जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। आपके पर्सन को हो सकता है किसी ने बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया है, इनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, इनकी हालत खराब है किसी न किसी तरीके से। या तो दे हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप सिचुएशन, आइदर दे हैव गॉन थ्रू अ एक बहुत लो एनर्जी जो बीमारी की एनर्जी होती है। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एन इंजर्ड सिचुएशन जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा घायल किया गया है। तो ये एनर्जी है। हो सकता है बीमार हुए हैं तो किसी ने इनको पानी के लिए भी नहीं पूछा, ऐसे हो गए लोग। तो आपके पर्सन को तकलीफ बहुत ज़्यादा पहुंची है। यस, यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपकी दिव्यता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ ब्रेकअप करना गलत रहा है, आपके साथ सिचुएशन को ठीक किया जाना चाहिए। ये आपको अपने मेट, आपको अपने पार्टनर, आपको अपने स्पाउस के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिए हैं कि अगर कोई अदर हाफ है तो वो सिर्फ आप है। ठीक है, ये भी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, मदर के साथ रिश्ता खराब हुआ है या वाइफ के साथ। और एक लास्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। पूरी तरह से रेडी है आपके पर्सन
अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत को लिखने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ अपने नए चैप्टर को लिखने के लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, शादी करना चाहते हैं, इंतज़ार अब नहीं हो रहा है आपके पर्सन से। इट्स लाइक एक फिक्स्ड मैरिज है जहाँ पर ये पर्सन आ रहे हैं और हर रोज़ आपकी तरफ इनकी जो एनर्जी है वो अलाइन होती जा रही है। बहुत ज़्यादा आपको देखना, आपको सोचना, मिस्टीरियस चीज़ें रखना, किसी को ना बताना, लेकिन आपको चेक कर रहे हैं आपकी हर एक चीज़ से, मतलब इनको एनर्जीज फील हो रही है। आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल इस पर्सन को फील हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में करंटली दिखाई देती हैं। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, एंजल्स प्लीज बताएं। ओह आउच, फर्स्ट कार्ड है द टावर। थर्ड पार्टी के लिए आने वाले 17 घंटे बड़े खराब हैं, ठीक है। 17 घंटे 16 घंटे ऐसा टाइम आ रहा है। कोई लीगल सिचुएशन चल रही है या एक ही घर में रह के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इनको डिफेम किया जा सकता है, डिसरेस्पेक्ट किया जा सकता है और 4-6 लोगों के बीच में बदनाम किया जा सकता है, बेइज्जती की जा सकती है पर्सन की, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, या ऐसा चल रहा है हालात, तो अभी खत्म हो जाए, कर्मा एंड हो जाए आपके पर्सन का डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए। और ये हो रहा है एक बहुत बड़े पर्पस के लिए कि इनकी जिंदगी में कोई कांटा है तो वो निकले और आप इनकी जिंदगी में आए, ये आपकी जिंदगी में आए। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आप चाह रहे हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है इनके लाइफ से जुड़ी हुई। साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्शन से ऊपर उठकर ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकते हैं। अगेन टेम्परेंस, मैंने इतना एक्सप्लेन किया, टेम्परेंस एनर्जी को फर्स्ट कार्ड था, फिर से आया। आपके साथ जो भी रिजेक्शन का सिचुएशन है वो अप्रूवल में आकर बैलेंस होने वाला है। ये पर्सन आपको अपनी रानी बनाकर रखना चाहेंगे, आपको अपना राजा बना के रखना चाहेंगे, मतलब स्पाउस एनर्जी है, पार्टनर एनर्जी है। आपके साथ अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इक्वल गिव एंड टेक के जरिए आने वाले समय में जल्द ही आपका इनके साथ यूनियन हो सकता है, बिकॉज ये एफोर्ड कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, जो भी इनसे कुछ बन पड़े। 7-7 की एनर्जी है जो बता रही है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। इनका डिसीजन आपकी तरफ एफर्ट लगाने का और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी चीज को लेकर फियर है उससे बाहर निकलने का डिसीजन ये खुद ही ले सकते हैं। अगर इन्हें आपसे डर लगता है बहुत ज्यादा, या घबराते हैं किसी चीज को लेकर, तो ये उस डर को खुद ही खत्म करके अपने चीजों को ना लेकर आएंगे सामने। चाहे वो आपसे ये कह रहे हैं, अपने फैमिली से कह रहे हैं, डर खत्म करने वाले हैं। इधर डेथ का कार्ड भी आ रहा है, तो क्लियर एनर्जी है यहाँ पर चेंज, डर को खत्म करने का, और स्ट्रेंथफुल एक्शन सेलिब्रेशन के लिए दिखाई देता है। यानी कि शादी को लेकर स्ट्रेंथफुल एक्शन, सेलिब्रेशन को लेकर आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो काफी सेटल्ड एनर्जी है इसमें। कुछ ऐसे लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं जो इस रिश्ते में ना एकदम भगवान के रूप में आए इस रिश्ते को सुलझाने के लिए, हेल्प करेंगे, हेल्पर रहेंगे इस रिश्ते में। कब से कब तक की एनर्जी है? 9 घंटे से 7 दिन का टाइम आ रहा है आज, यानी कि 9 आवर्स अप टू 7 डेज के अंदर आपके बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट हो, मदद आए आपको कहीं से, और इस रिश्ते में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के कुछ बड़े बड़े साइकिल्स एंड हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। लकी वंस का रियूनियन, पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनके लिए गाइडेंस और रेमेडी, ठीक है। एक ही कार्ड लेंगे क्योंकि मैसेजेस बहुत होते हैं। वाओ, दिस इज सो क्यूट। देखिए, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये डोनाल्ड डक का फीमेल वर्जन है। अगर आपने कभी देखा होगा तो पता होगा। मैसेज आ रहा है आपके लिए, डे ऑफ पेशेंस चैनल होता है मुझे। मैं आज सोच रही थी कि मुझे आज हर जगह से पेशेंस की गाइडेंस मिल रही है, और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड ही आ गया। इंटरेस्टिंग।
तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो समय लेती है और केयर लेती है। जब आप एक नन्हे पौधे को भी बीज डाल के उसको पहली बार जमीन में दबाते हैं तो उसको रेगुलर आपको पानी देना पड़ता है, और वृक्ष बनने तक, ट्री बनने तक, एक ट्री क्या है, एक बीज की एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर उस पर फल लगेंगे, उसको फिर वो हर एक तरीके के सीजन्स को देखता है, पतझड़ देख रहा है, कुछ झड़ा उसकी पत्तियां, फिर वो दोबारा ग्रो कर रहा है, उस पर फल लग रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर हर सीजन आप देखते होंगे। ये है कि आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रोथ के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ों में ग्रोथ आए, वृद्धि हो, तो उसमें केयर की भी ज़रूरत है और समय लगेगा, इस पर आपको सब्र करना है, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। सीड्स प्लांटेड नाउ बियर फ्रूट लेटर। सीड्स आप आज बेशक बोए, लेकिन फल उसका बाद में ही आपको मिलता है। तो अवॉइड इम्पेशंस और गिविंग अप टू सून। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार चीज़ें बहुत स्लो होती है, लेकिन पेशेंस डजंट मीन डिनायल, ठीक है, और पेशेंस डजंट मीन वेटिंग ऑल्सो। ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो मैसेज आ रहा है चैनलिंग के जरिए, कि पेशेंस का मतलब डिनायल नहीं होता कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपको लग रहा है कि पार्टनर आज ही कमिटमेंट दे दे, लेकिन आज आपके साथ बहुत अच्छे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे दुख में दुखी है, मेरे सुख में सुखी है, आके बंदा एफर्ट भी करता है, कोशिश भी कर रहा है, दिल से दिख रहा है कि कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सक्सेसफुली आगे एग्जीक्यूट हो सकती है, पॉजिटिव वे में जाएंगी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके क्या चीज़ें वृक्ष का रूप ले रही है, एक मजबूत वृक्ष का। वहीं पर क्या होता है कि कई बार आप 5-5, 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल पेशेंस रखते चले जाते हो, लेकिन आपका दिन आता ही नहीं। वहाँ क्या है कि आप, हो सकता है जबरदस्ती है, या सामने वाले पर्सन ने आपको बोल दिया है, या वो चेंज ही नहीं होना चाहता, आपको अपने से विपरीत चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपने अलहदा पेशेंस रख लिया। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रखने का कोई सेंस नहीं बनता। आप इंतजार करे जा रहे हैं, वो गलत है। 5-7 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं इम्पेशंस का अवॉइड करना है और बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है, स्पेशली वहां पे जहां पे आप देख रहे हो कि पार्टनर मेरा ही है, मुझसे ही प्यार करता है, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस में क्रिस्टल आ रहा है वो है ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है, मॉस एगेट आ रहा है, और कलर कौन सा पहन सकते हो, फॉरेस्ट ग्रीन और ब्राउन। आपको कहा जा रहा है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे आपको फिक्स करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ये डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आप 1 साल के अंदर तो जॉब नहीं लगेगी आपकी, ना आप उस लायक होंगे, ना आप कैपेबल होंगे उसके लिए। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फिर आपको 4 साल देना ही पड़ेगा। आप एमटेक कर रहे हो तो 5 इयर्स हो गया, या LLB हो गया, जो भी कोर्स है, जस्ट एग्जाम्पल। तो आपको पहले दिन से जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर आप सामने वाले को उस तरीके की एनर्जी में देख रहे हो तो वहां पर गिव अप नहीं करना है, एफर्ट लगाओ और अपने ना लॉन्ग टर्म गोल्स को एक बार थोड़ा सा सही से जांचने परखने की जरूर कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप पहले किसी को सर्च कर रहे हैं, कोई बंदा, आपका मोटिव है शादी का माइंडसेट है, मुझे तो शादी करनी है, और अगला बंदा बोल रहा है नहीं मुझे तो 2-3 साल चाहिए, पहले मैं जानूंगा समझूंगा और फिर हम देखेंगे, बट आपको शादी करनी है तो फिर आप पहले ही एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस शादी का है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप 6-7 महीने में, साल भर में शादी कर लेंगे, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्यार ही हो गया, तब वहां पे आप पेशेंस रखते हो कि यार मेरा पार्टनर आज नहीं तो कल मान जाएगा, उसकी फैमिली मान जाएगी, तो पेशेंस रखते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे और ग्रोथ के लिए ऑनेस्ट रहिए, कि जब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे, नेचर के प्रोसेस पे, तो ग्रोथ आएगी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।